दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि अष्टम भाव में अगर कोई भी ग्रह बैठ जाए तो उसको किस प्रकार से हम समझने की कोशिश करें, उसमें अच्छी बातें, बुरी बातें, सावधानियां, उपाय क्या करें जिससे वो जो ग्रह बैठा हुआ है उसका हम अच्छा फल ले सकें। लेकिन उससे पूर्व हमको अष्टम भाव को समझना पड़ेगा। अष्टम भाव क्या चेंज है आपके जीवन में, आपके परिवार के सदस्यों में, आपके मित्र मंडली में, समाज में। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में अचानक बहुत बड़ा बदलाव हो गया है तो कहीं ना कहीं उसकी जिंदगी में अष्टम भाव पक्का एक्टिव होगा, क्योंकि जो छठा भाव होता है वो छोटी मोटी चीजें के लिए होता है, छोटे बदलाव के लिए होता है, सीमित समय के लिए होता है। लेकिन जो अष्टम भाव होता है बहुत बड़े बदलाव की बात करता है जिसमें पूरी जिंदगी चेंज हो जाती है। और अष्टम भाव को जितने बड़े विद्वान होते हैं, जितने बड़े लोग जानते हैं, अष्टम भाव को त्रिक स्थान बोलते हैं। त्रिक स्थान तीन ही प्रकार के हैं, 6, 8, 12। दुख स्थान बोलते हैं इनको। दुख स्थान क्यों बोलते हैं? उसमें खासकर 8वें भाव को क्यों बोलते हैं? क्योंकि इससे मृत्यु कैलकुलेट की जाती है। दोस्तों अगर इससे मृत्यु कैलकुलेट की जाती है तो दोस्तों इससे बहुत अच्छी चीजें भी कैलकुलेट की जाती हैं। अगर ये मृत्यु है, ये ऑब्स्टेकल्स है, ये स्ट्रगल है, ये पैतृक संपत्तियों में समस्याएं हैं, ये हमारे बड़े बड़े रोगों को बताता है, आकस्मिक दुर्घटनाओं को बताता है, आकस्मिक नुकसान को बताता है दोस्तों। तो यही भाव हमारे जीवन का कैलकुलेशन भी है। हमारा जीवन है, हमारा ओजस है, हमारा चेंज है, हमारे जीवन में तंत्र मंत्र साधना गुप्त ज्ञान है। ये हमारा जीवन का रिसर्च है, ये हमारे जीवन का ऐसा गुप्त ज्ञान है जिसको कोई पार नहीं सकता, जिसको किसका कोई छोर नहीं है। इसी भाव से हमारे जीवन में अच्छी और बुरे बड़े बड़े बदलाव दिख जाते हैं। आपने देखा होगा कभी किसी को बहुत बड़ी लॉटरी खुल गई, कौन सा भाव को देखा जाएगा? इस वाले भाव को। अगर देखा जाएगा किसी व्यक्ति का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है या बहुत मृत्यु तुल्य उसको कष्ट मिल गए तो उससे अष्टम भाव को देखा जाएगा। तो अष्टम भाव अपने आप में एक चेंज है। इसको बुरा क्यों माना जाता है? एक तो ये मृत्यु का स्थान हो गया, मृत्यु कैलकुलेट की जाती है, बाकी चीजें भी कैलकुलेट करनी चाहिए, लेकिन और बुरा क्यों माना जाता है? क्योंकि नवम भाव से 12वां है। सूत्र क्या बोलता है? नवम से या जो भी भाव होगा उससे पहले वाला भाव उस भाव का 12वां होगा, अगले वाले भाव को ड्रेन करेगा। यानी ये भाव भाग्य को ड्रेन करता है, भाग्य को कमजोर बनाता है दोस्तों। इसलिए भाव हमेशा बुरा भाव माना जाता है। लेकिन दोस्तों इस भाव को अगर कोई समझ ले, इस भाव को अगर कोई समझ ले, इस भाव को तरीके से उसको साध ले तो ये भाव क्या दे सकता है, क्या नहीं दे सकता, आप सोच भी नहीं सकते। बहुत गजब का भाव है। इसलिए कभी भी आप अगर मृत्यु की बात करते हैं तो यहां आयु को भी देखिए, यहां पैतृक संपत्तियों का लाभ भी देखिए, यहां आकस्मिक लाभ को भी देखिए, यहां हमारी साधनाओं को, ऑकल्ट साइंस को, ज्योतिष को, साधना को, सबको देखिए, रिसर्च को देखिए। ये भाव मैन्युफैक्चरिंग का भाव है, जमीन से नीचे गड़े हुए धन का भाव है, हमारे ऐसे ज्ञान का भाव है, मिस्ट्रीज ज्ञान का भाव है, गुप्त ज्ञान का भाव है। तो ये भाव एक्टिव हो जाना चाहिए अगर आप देखते हैं तो। लेकिन चूंकि त्रिक स्थान है तो आज मैं यही बताने वाला हूं कुंडली में कि अगर अष्टम भाव में अगर कोई ग्रह आ जाए तो उसको किस प्रकार से हम डिकोड करें, किस प्रकार से पढ़ें, उसका उपाय किस प्रकार करें, उसकी स्थितियां अच्छी और बुरी कैसे देखें, क्या सावधानियां बरतें। तो ये वीडियो मैं आपके समक्ष लेकर के आया हूं। ये करीब 9 वीडियो में आएगा। उसमें सबसे पहला सूर्य ग्रह होगा, बुध होगा, मंगल होगा, सारे 9 ग्रह के बारे में बताऊंगा कि वो इस भाव में क्या क्या फल देंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पूरा वीडियो जो 1-1.25 घंटे का है वो मेरे YouTube चैनल पे आएगा। बाकी छोटे छोटे वीडियो में तो Instagram और Facebook पे आता रहेगा। नमस्कार।